ना सुना उसने दवा है तो मेरे बाप की। भूल गए कि तुम्हारा जो ससुर है उसने तो अपना हिस्सा खा के हजम कर लिया। 1 रुपया नहीं है उसके पास, कंगाल है वो। छोड़ दो आन, तुम्हें इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप के पास क्या है जिसपे इतना इतरा रहे हो तुम? मेरे बाप के पास जो है वो सारी दुनिया जानती है। और जिस दिन कुछ नहीं होगा उस दिन भी पूरी दुनिया जान जाएगी। तुमने ऐसे मना नहीं किया कि उसकी तरफ देखकर क्या बात कर रहे हो? मर्दों की तरह इधर मेरी आंख में आंख डालकर बात करो। हमारी वजह से ये सारी बरकतें आई हैं उसकी जिंदगी में, वरना सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पे पल रहा था वो। और हम जो बीजान के टुकड़ों पे पल रहे थे वो क्यों भूल जाती हैं आप? जब उसका और मेरा ताल्लुक कायम हुआ था ना, तो तब ना उसके पास कुछ था ना मेरे पास। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मेरा बेटा मेरी बात मानेगा, मुझे यकीन है। तुम्हें भी लगता है मुझे वही करना चाहिए जो ये सब चाहते हैं? नहीं, मेरे लिए सिर्फ आपकी खुशी मैटर करती है। आयला, कभी मेरे पे शक मत करना। मैं क्यों करूंगी? वक्त बहुत जालिम चीज है। फारूक टेक्सटाइल मिल्स की ओनर फैक्ट्री बेच के जाना चाह रही है अब्रॉड, इसलिए किसी अच्छी डील की तलाश में। तुम ट्राई करो फौरन। मैं करवा दूंगी। कौन सी डील चल रही है यहाँ? कोई डील नहीं है। तुम बताओ। तुम्हारी बीवी में तो लगता है हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, सब कुछ मुझे ही कहना पड़ेगा। कौन? जिमला को मैंने नहीं बुलाया था। दरवाजा तोड़कर आ गई थी वो अंदर। मैं समझी, मुझे लगा आप आए हैं। तुम सारी जिंदगी गलत ही क्यों समझते रही हो आयला? और मेरी बात सुने, वो जो बातें करी थी। नहीं जानना मुझे, नहीं जानना मुझे। क्या रिमला के साथ कितने पैसों में क्या कीमत लगाई तुमने अपने औरत की? बातें कर रहे हैं हम? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात। खुदा का वास्ता आयला, चुप कर जाओ तुम। नहीं सुनना मुझे कुछ भी। जाओ बाहर यहाँ से। मेरी बात। डील करी थी रिमला के साथ। अरे कैसी डील? अम्मी, कोई डील नहीं थी, खुदा की कसम मुझे नहीं पता रिमला यहाँ कैसे आई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसको यहाँ का एड्रेस किसने दिया था। मामी जान, अगर ये आप लोगों के साथ वापस जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और अगर ये चाहती है कि मैं डिवोर्स के पेपर्स दे दूं तो वो भी दे दूंगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, साफ जाहिर है तुम्हारी शक्ल पे कि तुम खुश नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, आपने खामखा बात को इतना बड़ा बना दिया। मुझे अपना घर नहीं खराब करना। संभालो खुद को, देखो ये मौका बहुत अच्छा है ऑन से जान छुड़ाने। प्लीज, मैं अपने तरीके से बात कर लूंगी। आयला प्लीज, तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। मैं करती हूँ। हाथ ही लगाओ यार, अच्छा नहीं लगा। मेरी जान, मेरी जो घर आए मेहमान है वो क्या, दामाद तो घर में घूम रहा है और सगी बेटी नहीं है। तो बहाना बना लेंगे। और कब तक बहाने बनाते फिरेंगे? आखिर ऐसा किया क्या है मेरी आयला ने? क्या किया है तुम्हारी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि रिमला किसी न किसी तरह उनके घर का पता लगा लेती है और सीधा वहां पहुंच जाती है। इत्तेफाक से इस वक्त ऊन घर पर मौजूद नहीं होता, जबकि आलिया अकेले होती है। रिमला को देखते ही आलिया सख्त लहजे में कहती है कि वो फौरन यहाँ से चली जाए, लेकिन रिमला इसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद रिमला आलिया के सामने एक ऐसी पेशकश रखती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहते हैं तुम अपने शौहर ऊन को छोड़ दो, बदले में तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स मिल जाएगा और मुझे ऊन मिल जाएगा। ये बात सुनते ही आलिया शदीद गुस्से में आ जाती है। वो रिमला को डांटते हुए साफ अल्फाज में कहती है मैं ऐसे कोई डील भी कबूल नहीं करूँगी,
मुझे अपने शौहर पसंद है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। इस दौरान ऊन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पूरी बात सुनने के बजाय सिर्फ इतना देखता है कि आयला और रिमला के दरमियान किसी मामले पर गुफ्तगी हो रही है। ये अधूरी हकीकत इसके दिल में एक नई गलतफहमी पैदा कर देती है और वो इस मामूली बात को बहुत बड़ा मसला बना लेता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऊन एक बार फिर आलिया के वालिदीन से बात करेगा। वो कहेगा अगर आलिया की मर्ज़ी है तो वो इस घर से जा सकती है, मैं उसे ज़बरदस्त अपने साथ नहीं रखना चाहता। अगर वो मुझसे तलाक लेना चाहती है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, मैं उसे आसानी से तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उनकी ये बात सुनकर आलिया टूट कर रह जाती है। वो रोते हुए बार बार कहती है कि इसका कोई कसूर नहीं, मगर ऊन अपनी गलतफहमी से बाहर आने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ आलिया की वालिदा भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो वाकई उनके साथ खुश नहीं है तो यह बेहतरीन मौका है कि वो इस रिश्ते से अलग हो जाए। लेकिन आलिया सबको हैरान करते हुए साफ कह देती है कि वो उनको छोड़ने नहीं चाहती, वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इसके दिल में उनके लिए मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ऊन वक्त रहते ही हकीकत जान पाएगा या फिर सिर्फ एक गलतफहमी की बुनियाद पर दोनों का खूबसूरत रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाएगा। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है, ऊन, रिमला या फिर हालात? अपने राय ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि रिमला किसी न किसी तरह ऊन के घर का पता लगा लेती है और सीधा वहाँ पहुँच जाती है। इत्तेफाक से इस वक्त ऊन घर पर मौजूद नहीं होता, जबकि आयला अकेले होती है। रिमला को देखते ही आलिया सख्त लहजे में कहती है कि वो फौरन यहाँ से चली जाए, लेकिन रिमला इसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद रिमला आलिया के सामने एक ऐसी पेशकश रखती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहते हैं तुम अपने शौहर ऊन को छोड़ दो, बदले में तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स मिल जाएगा और मुझे ऊन मिल जाएगा। ये बात सुनते ही आलिया शदीद गुस्से में आ जाती है। वो रिमला को डांटते हुए साफ अल्फाज में कहती है मैं ऐसे कोई डील भी कबूल नहीं करूँगी, मुझे अपने शौहर पसंद है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। इस दौरान ऊन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पूरी बात सुनने के बजाय सिर्फ इतना देखता है कि आयला और रिमला के दरमियान किसी मामले पर गुफ्तगी हो रही है। ये अधूरी हकीकत इसके दिल में एक नई गलतफहमी पैदा कर देती है और वो इस मामूली बात को बहुत बड़ा मसला बना लेता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऊन एक बार फिर आलिया के वालिदीन से बात करेगा। वो कहेगा अगर आलिया की मर्ज़ी है तो वो इस घर से जा सकती है, मैं उसे ज़बरदस्त अपने साथ नहीं रखना चाहता। अगर वो मुझसे तलाक लेना चाहती है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, मैं उसे आसानी से तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उनकी ये बात सुनकर आलिया टूट कर रह जाती है। वो रोते हुए बार बार कहती है कि इसका कोई कसूर नहीं, मगर ऊन अपनी गलतफहमी से बाहर आने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ आलिया की वालिदा भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो वाकई उनके साथ खुश नहीं है तो यह बेहतरीन मौका है कि वो इस रिश्ते से अलग हो जाए। लेकिन आलिया सबको हैरान करते हुए साफ कह देती है कि वो उनको छोड़ने नहीं चाहती, वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इसके दिल में उनके लिए मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ऊन वक्त रहते ही हकीकत जान पाएगा या फिर सिर्फ एक गलतफहमी की बुनियाद पर दोनों का खूबसूरत रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाएगा। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है, ऊन, रिमला या फिर हालात? अपने राय ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि रिमला किसी न किसी तरह ऊन के घर का पता लगा लेती है और सीधा वहाँ पहुँच जाती है। इत्तेफाक से इस वक्त ऊन घर पर मौजूद नहीं होता, जबकि आयला अकेले होती है। रिमला को देखते ही आलिया सख्त लहजे में कहती है कि वो फौरन यहाँ से चली जाए, लेकिन रिमला इसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद रिमला आलिया के सामने एक ऐसी पेशकश रखती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहते हैं तुम अपने शौहर ऊन को छोड़ दो, बदले में तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स मिल जाएगा और मुझे ऊन मिल जाएगा। ये बात सुनते ही आलिया शदीद गुस्से में आ जाती है। वो रिमला को डांटते हुए साफ अल्फाज में कहती है मैं ऐसे कोई डील भी कबूल नहीं करूँगी, मुझे अपने शौहर पसंद है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। इस दौरान ऊन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पूरी बात सुनने के बजाय सिर्फ इतना देखता है कि आयला और रिमला के दरमियान किसी मामले पर गुफ्तगी हो रही है। ये अधूरी हकीकत इसके दिल में एक नई गलतफहमी पैदा कर देती है और वो इस मामूली बात को बहुत बड़ा मसला बना लेता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऊन एक बार फिर आलिया के वालिदीन से बात करेगा। वो कहेगा अगर आलिया की मर्ज़ी है
تو وہ اس گھر سے جا سکتی ہے. میں اسے زبردست اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا. اگر وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. میں اسے آسانی سے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. ان کی یہ بات سن کر عالیہ ٹوٹ کر رہ جاتی ہے. وہ روتے ہوئے بار بار کہتی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں، مگر وہ اپنی غلط فہمی سے باہر آنے کو تیار نہیں ہوتا. دوسری طرف عالیہ کے والدہ بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ واقعی ان کے ساتھ خوش نہیں ہے تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اس رشتے سے الگ ہو جائیں. لیکن عالیہ سب کو حیران کرتے ہوئے صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے نہیں چاہتی. وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اس کے دل میں ان کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اون وقت رہتے ہی حقیقت جان پائے گا یا پھر صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر دونوں کا خوبصورت رشتہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ جائے گا؟ آپ کے خیال میں قصوروار کون ہے، اون، ریملا یا پھر حالات؟ اپنے رائے ضرور کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل لاسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین. ویورز، گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ریملا کسی نہ کسی طرح اون کے گھر کا پتہ لگا لیتی ہے اور سیدھا وہاں پہنچ جاتی ہے. اتفاق سے اس وقت اون گھر پر موجود نہیں ہوتا جبکہ عائلہ اکیلے ہوتی ہے. ریملا کو دیکھتے ہی عالیہ سخت لہجے میں کہتی ہے کہ وہ فوراً یہاں سے چلی جائے، لیکن ریملا اس کی ایک نہیں سنتی. اس کے بعد ریملا عالیہ کے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھتی ہے جسے سن کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تم اپنے شوہر اون کو چھوڑ دو، بدلے میں تمہیں تمہارا پسندیدہ شخص مل جائے گا اور مجھے اون مل جائے گا. یہ بات سنتے ہی عالیہ شدید غصے میں آ جاتی ہے. وہ ریملا کو ڈانٹتے ہوئے صاف الفاظ میں کہتی ہے میں ایسے کوئی ڈیل بھی قبول نہیں کروں گی. مجھے اپنے شوہر پسند ہے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ. اس طرح اون بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ پوری بات سننے کے بجائے صرف اتنا دیکھتا ہے کہ عائلہ اور ریملا کے درمیان کسی معاملے پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ ادھوری حقیقت اس کے دل میں ایک نئی غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے اور وہ اس معمولی بات کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اون ایک بار پھر عالیہ کے والدین سے بات کرے گا. وہ کہے گا اگر عالیہ کی مرضی ہے تو وہ اس گھر سے جا سکتی ہے. میں اسے زبردست اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا. اگر وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. میں اسے آسانی سے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. ان کی یہ بات سن کر عالیہ ٹوٹ کر رہ جاتی ہے. وہ روتے ہوئے بار بار کہتی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں، مگر وہ اپنی غلط فہمی سے باہر آنے کو تیار نہیں ہوتا. دوسری طرف عالیہ کے والدہ بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ واقعی ان کے ساتھ خوش نہیں ہے تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اس رشتے سے الگ ہو جائیں. لیکن عالیہ سب کو حیران کرتے ہوئے صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے نہیں چاہتی. وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اس کے دل میں ان کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اون وقت رہتے ہی حقیقت جان پائے گا یا پھر صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر دونوں کا خوبصورت رشتہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ جائے گا؟ آپ کے خیال میں قصوروار کون ہے، اون، ریملا یا پھر حالات؟ اپنے رائے ضرور کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل لاسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین. ویورز، گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ریملا کسی نہ کسی طرح اون کے گھر کا پتہ لگا لیتی ہے اور سیدھا وہاں پہنچ جاتی ہے. اتفاق سے اس وقت اون گھر پر موجود نہیں ہوتا جبکہ عائلہ اکیلے ہوتی ہے. ریملا کو دیکھتے ہی عالیہ سخت لہجے میں کہتی ہے کہ وہ فوراً یہاں سے چلی جائے، لیکن ریملا اس کی ایک نہیں سنتی. اس کے بعد ریملا عالیہ کے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھتی ہے جسے سن کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تم اپنے شوہر اون کو چھوڑ دو، بدلے میں تمہیں تمہارا پسندیدہ شخص مل جائے گا اور مجھے اون مل جائے گا. یہ بات سنتے ہی عالیہ شدید غصے میں آ جاتی ہے. وہ ریملا کو ڈانٹتے ہوئے صاف الفاظ میں کہتی ہے میں ایسے کوئی ڈیل بھی قبول نہیں کروں گی. مجھے اپنے شوہر پسند ہے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ. اس طرح اون بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ پوری بات سننے کے بجائے صرف اتنا دیکھتا ہے کہ عائلہ اور ریملا کے درمیان کسی معاملے پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ ادھوری حقیقت اس کے دل میں ایک نئی غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے اور وہ اس معمولی بات کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اون ایک بار پھر عالیہ کے والدین سے بات کرے گا. وہ کہے گا اگر عالیہ کی مرضی ہے تو وہ اس گھر سے جا سکتی ہے. میں اسے زبردست اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا. اگر وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. میں اسے آسانی سے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. ان کی یہ بات سن کر عالیہ ٹوٹ کر رہ جاتی ہے. وہ روتے ہوئے بار بار کہتی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں، مگر وہ اپنی غلط فہمی سے باہر آنے کو تیار نہیں ہوتا. دوسری طرف عالیہ کے والدہ بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ واقعی ان کے ساتھ خوش نہیں ہے تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اس رشتے سے الگ ہو جائیں. لیکن عالیہ سب کو حیران
हैरान करते हुए साफ कह देती है कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहती, वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इसके दिल में उनके लिए मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ऊन वक्त रहते ही हकीकत जान पाएगा या फिर सिर्फ एक गलतफहमी की बुनियाद पर दोनों का खूबसूरत रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाएगा। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है, ऊन, रिमला या फिर हालात? अपने राय ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि रिमला किसी न किसी तरह उनके घर का पता लगा लेती है और सीधा वहाँ पहुँच जाती है। इत्तेफाक से इस वक्त ऊन घर पर मौजूद नहीं होता, जबकि आलिया अकेले होती है। रिमला को देखते ही आलिया सख्त लहजे में कहती है कि वो फ़ौरन यहाँ से चली जाए, लेकिन रिमला इसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद रिमला आलिया के सामने एक ऐसी पेशकश रखती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहते हैं तुम अपने शौहर ऊन को छोड़ दो, बदले में तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स मिल जाएगा और मुझे ऊन मिल जाएगा। ये बात सुनते ही आलिया शदीद गुस्से में आ जाती है। वो रिमला को डांटते हुए साफ अल्फाज में कहती है, मैं ऐसे कोई डील भी कबूल नहीं करूँगी। मुझे अपने शौहर पसंद है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इसलिए बेहतर यह है कि तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। इस दौरान ऊन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पूरी बात सुनने के बजाय सिर्फ इतना देखता है कि आलिया और रिमला के दरमियान किसी मामले पर गुफ्तगी हो रही है। यह अधूरी हकीकत इसके दिल में एक नई गलतफहमी पैदा कर देती है और वो इस मामूली बात को बहुत बड़ा मसला बना लेता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऊन एक बार फिर आलिया के वालिदैन से बात करेगा। वो कहेगा अगर आलिया की मर्ज़ी है तो वो इस घर से जा सकती है, मैं उसे ज़बरदस्त अपने साथ नहीं रखना चाहता। अगर वो मुझसे तलाक लेना चाहती है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, मैं उसे आसानी से तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उनकी ये बात सुनकर आलिया टूट कर रह जाती है। वो रोते हुए बार बार कहती है कि इसका कोई कसूर नहीं, मगर ऊन अपनी गलतफहमी से बाहर आने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ आलिया की वालिदा भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो वाकई उनके साथ खुश नहीं है तो यह बेहतरीन मौका है कि वो इस रिश्ते से अलग हो जाए। लेकिन आलिया सबको हैरान करते हुए साफ कह देती है कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहती, वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इसके दिल में उनके लिए मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ऊन वक्त रहते ही हकीकत जान पाएगा या फिर सिर्फ एक गलतफहमी की बुनियाद पर दोनों का खूबसूरत रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाएगा। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है, ऊन, रिमला या फिर हालात? अपने राय ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि रिमला किसी न किसी तरह उनके घर का पता लगा लेती है और सीधा वहाँ पहुँच जाती है। इत्तेफाक से इस वक्त ऊन घर पर मौजूद नहीं होता, जबकि आलिया अकेले होती है। रिमला को देखते ही आलिया सख्त लहजे में कहती है कि वो फ़ौरन यहाँ से चली जाए, लेकिन रिमला इसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद रिमला आलिया के सामने एक ऐसी पेशकश रखती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहते हैं तुम अपने शौहर ऊन को छोड़ दो, बदले में तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स मिल जाएगा और मुझे ऊन मिल जाएगा। ये बात सुनते ही आलिया शदीद गुस्से में आ जाती है। वो रिमला को डांटते हुए साफ अल्फाज में कहती है, मैं ऐसे कोई डील भी कबूल नहीं करूँगी। मुझे अपने शौहर पसंद है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इसलिए बेहतर यह है कि तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। इस दौरान ऊन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पूरी बात सुनने के बजाय सिर्फ इतना देखता है कि आलिया और रिमला के दरमियान किसी मामले पर गुफ्तगी हो रही है। यह अधूरी हकीकत इसके दिल में एक नई गलतफहमी पैदा कर देती है और वो इस मामूली बात को बहुत बड़ा मसला बना लेता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऊन एक बार फिर आलिया के वालिदैन से बात करेगा। वो कहेगा अगर आलिया की मर्ज़ी है तो वो इस घर से जा सकती है, मैं उसे ज़बरदस्त अपने साथ नहीं रखना चाहता। अगर वो मुझसे तलाक लेना चाहती है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, मैं उसे आसानी से तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उनकी ये बात सुनकर आलिया टूट कर रह जाती है। वो रोते हुए बार बार कहती है कि इसका कोई कसूर नहीं, मगर ऊन अपनी गलतफहमी से बाहर आने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ आलिया की वालिदा भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो वाकई उनके साथ खुश नहीं है तो यह बेहतरीन मौका है कि वो इस रिश्ते से अलग हो जाए। लेकिन आलिया सबको हैरान करते हुए साफ कह देती है कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहती, वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इसके दिल में उनके लिए मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ऊन वक्त रहते ही हकीकत जान पाएगा या फिर सिर्फ एक गलतफहमी की बुनियाद पर दोनों का खूबसूरत रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाएगा। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है, ऊन, रिमला या फिर हालात? अपने राय ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।
व्यूअर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि रिमला किसी न किसी तरह उनके घर का पता लगा लेती है और सीधा वहां पहुंच जाती है। इत्तेफाक से इस वक्त ऊन घर पर मौजूद नहीं होता, जबकि आलिया अकेले होती है। रिमला को देखते ही आलिया सख्त लहजे में कहती है कि वो फौरन यहाँ से चली जाए, लेकिन रिमला इसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद रिमला आलिया के सामने एक ऐसी पेशकश रखती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहते हैं तुम अपने शौहर ऊन को छोड़ दो, बदले में तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स मिल जाएगा और मुझे ऊन मिल जाएगा। ये बात सुनते ही आलिया शदीद गुस्से में आ जाती है। वो रिमला को डांटते हुए साफ अल्फाज में कहती है, मैं ऐसे कोई डील भी कबूल नहीं करूँगी। मुझे अपने शौहर पसंद है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। इस दौरान ऊन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पूरी बात सुनने के बजाय सिर्फ इतना देखता है कि आलिया और रिमला के दरमियान किसी मामले पर गुफ्तगी हो रही है। ये अधूरी हकीकत इसके दिल में एक नई गलतफहमी पैदा कर देती है और वो इस मामूली बात को बहुत बड़ा मसला बना लेता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऊन एक बार फिर आलिया के वालिदीन से बात करेगा। वो कहेगा अगर आलिया की मर्ज़ी है तो वो इस घर से जा सकती है, मैं उसे ज़बरदस्त अपने साथ नहीं रखना चाहता। अगर वो मुझसे तलाक लेना चाहती है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, मैं उसे आसानी से तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उनकी ये बात सुनकर आलिया टूट कर रह जाती है। वो रोते हुए बार बार कहती है कि इसका कोई कसूर नहीं, मगर ऊन अपनी गलतफहमी से बाहर आने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ आलिया के वालिदा भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो वाकई उनके साथ खुश नहीं है तो ये बेहतरीन मौका है कि वो इस रिश्ते से अलग हो जाए। लेकिन आलिया सबको हैरान करते हुए साफ कह देती है कि वो उनको छोड़ने नहीं चाहती, वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इसके दिल में उनके लिए मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ऊन वक्त रहते ही हकीकत जान पाएगा या फिर सिर्फ एक गलतफहमी की बुनियाद पर दोनों का खूबसूरत रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाएगा। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है, ऊन, रिमला या फिर हालात? अपने राय ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि रिमला किसी न किसी तरह उनके घर का पता लगा लेती है और सीधा वहां पहुंच जाती है। इत्तेफाक से इस वक्त ऊन घर पर मौजूद नहीं होता, जबकि आलिया अकेले होती है। रिमला को देखते ही आलिया सख्त लहजे में कहती है कि वो फौरन यहाँ से चली जाए, लेकिन रिमला इसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद रिमला आलिया के सामने एक ऐसी पेशकश रखती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहते हैं तुम अपने शौहर ऊन को छोड़ दो, बदले में तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स मिल जाएगा और मुझे ऊन मिल जाएगा। ये बात सुनते ही आलिया शदीद गुस्से में आ जाती है। वो रिमला को डांटते हुए साफ अल्फाज में कहती है, मैं ऐसे कोई डील भी कबूल नहीं करूँगी। मुझे अपने शौहर पसंद है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। इस दौरान ऊन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पूरी बात सुनने के बजाय सिर्फ इतना देखता है कि आलिया और रिमला के दरमियान किसी मामले पर गुफ्तगी हो रही है। ये अधूरी हकीकत इसके दिल में एक नई गलतफहमी पैदा कर देती है और वो इस मामूली बात को बहुत बड़ा मसला बना लेता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऊन एक बार फिर आलिया के वालिदीन से बात करेगा। वो कहेगा अगर आलिया की मर्ज़ी है तो वो इस घर से जा सकती है, मैं उसे ज़बरदस्त अपने साथ नहीं रखना चाहता। अगर वो मुझसे तलाक लेना चाहती है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, मैं उसे आसानी से तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उनकी ये बात सुनकर आलिया टूट कर रह जाती है। वो रोते हुए बार बार कहती है कि इसका कोई कसूर नहीं, मगर ऊन अपनी गलतफहमी से बाहर आने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ आलिया के वालिदा भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो वाकई उनके साथ खुश नहीं है तो ये बेहतरीन मौका है कि वो इस रिश्ते से अलग हो जाए। लेकिन आलिया सबको हैरान करते हुए साफ कह देती है कि वो उनको छोड़ने नहीं चाहती, वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इसके दिल में उनके लिए मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ऊन वक्त रहते ही हकीकत जान पाएगा या फिर सिर्फ एक गलतफहमी की बुनियाद पर दोनों का खूबसूरत रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाएगा। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है, ऊन, रिमला या फिर हालात? अपने राय ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि रिमला किसी न किसी तरह उनके घर का पता लगा लेती है और सीधा वहां पहुंच जाती है। इत्तेफाक से इस वक्त ऊन घर पर मौजूद नहीं होता, जबकि आलिया अकेले होती है। रिमला को देखते ही आलिया सख्त लहजे में कहती है कि वो फौरन यहाँ से चली जाए, लेकिन रिमला इसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद रिमला आलिया के सामने एक ऐसी पेशकश रखती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहते हैं तुम अपने शौहर ऊन को छोड़ दो, बदले में तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स मिल जाएगा और मुझे ऊन मिल जाएगा। ये बात सुनते ही आलिया शदीद गुस्से में आ जाती है। वो रिमला को डांटते हुए साफ अल्फाज में कहती है, मैं ऐसे कोई डील भी कबूल नहीं करूँगी।
मुझे अपने शौहर पसंद है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इसलिए बेहतर यह है कि तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। इस दौरान ऊन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पूरी बात सुनने के बजाय सिर्फ इतना देखता है कि आयला और रिमला के दरमियान किसी मामले पर गुफ्तगी हो रही है। ये अधूरी हकीकत इसके दिल में एक नई गलतफहमी पैदा कर देती है और वो इस मामूली बात को बहुत बड़ा मसला बना लेता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऊन एक बार फिर आलिया के वालिदैन से बात करेगा। वो कहेगा अगर आलिया की मर्ज़ी है तो वो इस घर से जा सकती है, मैं उसे ज़बरदस्त अपने साथ नहीं रखना चाहता। अगर वो मुझसे तलाक लेना चाहती है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, मैं उसे आसानी से तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उनकी ये बात सुनकर आलिया टूट कर रह जाती है। वो रोते हुए बार बार कहती है कि इसका कोई कसूर नहीं, मगर ऊन अपनी गलतफहमी से बाहर आने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ आलिया के वालिदा भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो वाकई उनके साथ खुश नहीं है तो यह बेहतरीन मौका है कि वो इस रिश्ते से अलग हो जाए। लेकिन आलिया सबको हैरान करते हुए साफ कह देती है कि वो उनको छोड़ने नहीं चाहती, वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इसके दिल में उनके लिए मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ऊन वक्त रहते ही हकीकत जान पाएगा या फिर सिर्फ एक गलतफहमी की बुनियाद पर दोनों का खूबसूरत रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाएगा। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है, ऊन, रिमला या फिर हालात? अपने राय ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि रिमला किसी न किसी तरह ऊन के घर का पता लगा लेती है और सीधा वहां पहुंच जाती है। इत्तेफाक से इस वक्त ऊन घर पर मौजूद नहीं होता, जबकि आयला अकेले होती है। रिमला को देखते ही आलिया सख्त लहजे में कहती है कि वो फौरन यहाँ से चली जाए, लेकिन रिमला इसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद रिमला आलिया के सामने एक ऐसी पेशकश रखती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहते हैं तुम अपने शौहर ऊन को छोड़ दो, बदले में तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स मिल जाएगा और मुझे ऊन मिल जाएगा। ये बात सुनते ही आलिया शदीद गुस्से में आ जाती है। वो रिमला को डांटते हुए साफ अल्फाज में कहती है मैं ऐसे कोई डील भी कबूल नहीं करूँगी, मुझे अपने शौहर पसंद है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इसलिए बेहतर यह है कि तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। इस दौरान ऊन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पूरी बात सुनने के बजाय सिर्फ इतना देखता है कि आयला और रिमला के दरमियान किसी मामले पर गुफ्तगी हो रही है। ये अधूरी हकीकत इसके दिल में एक नई गलतफहमी पैदा कर देती है और वो इस मामूली बात को बहुत बड़ा मसला बना लेता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऊन एक बार फिर आलिया के वालिदैन से बात करेगा। वो कहेगा अगर आलिया की मर्ज़ी है तो वो इस घर से जा सकती है, मैं उसे ज़बरदस्त अपने साथ नहीं रखना चाहता। अगर वो मुझसे तलाक लेना चाहती है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, मैं उसे आसानी से तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उनकी ये बात सुनकर आलिया टूट कर रह जाती है। वो रोते हुए बार बार कहती है कि इसका कोई कसूर नहीं, मगर ऊन अपनी गलतफहमी से बाहर आने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ आलिया के वालिदा भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो वाकई उनके साथ खुश नहीं है तो यह बेहतरीन मौका है कि वो इस रिश्ते से अलग हो जाए। लेकिन आलिया सबको हैरान करते हुए साफ कह देती है कि वो उनको छोड़ने नहीं चाहती, वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इसके दिल में उनके लिए मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ऊन वक्त रहते ही हकीकत जान पाएगा या फिर सिर्फ एक गलतफहमी की बुनियाद पर दोनों का खूबसूरत रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाएगा। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है, ऊन, रिमला या फिर हालात? अपने राय ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि रिमला किसी न किसी तरह ऊन के घर का पता लगा लेती है और सीधा वहां पहुंच जाती है। इत्तेफाक से इस वक्त ऊन घर पर मौजूद नहीं होता, जबकि आयला अकेले होती है। रिमला को देखते ही आलिया सख्त लहजे में कहती है कि वो फौरन यहाँ से चली जाए, लेकिन रिमला इसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद रिमला आलिया के सामने एक ऐसी पेशकश रखती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहते हैं तुम अपने शौहर ऊन को छोड़ दो, बदले में तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स मिल जाएगा और मुझे ऊन मिल जाएगा। ये बात सुनते ही आलिया शदीद गुस्से में आ जाती है। वो रिमला को डांटते हुए साफ अल्फाज में कहती है मैं ऐसे कोई डील भी कबूल नहीं करूँगी, मुझे अपने शौहर पसंद है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इसलिए बेहतर यह है कि तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। इस दौरान ऊन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पूरी बात सुनने के बजाय सिर्फ इतना देखता है कि आयला और रिमला के दरमियान किसी मामले पर गुफ्तगी हो रही है। ये अधूरी हकीकत इसके दिल में एक नई गलतफहमी पैदा कर देती है और वो इस मामूली बात को बहुत बड़ा मसला बना लेता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऊन एक बार फिर आलिया के वालिदैन से बात करेगा। वो कहेगा अगर आलिया की मर्ज़ी है तो वो इस घर से
سے جا سکتی ہے، میں اسے زبردست اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، اگر وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں اسے آسانی سے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر عالیہ ٹوٹ کر رہ جاتی ہے، وہ روتے ہوئے بار بار کہتی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں، مگر ان اپنی غلط فہمی سے باہر آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عالیہ کے والدہ بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ واقعی ان کے ساتھ خوش نہیں ہے تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اس رشتے سے الگ ہو جائے، لیکن عالیہ سب کو حیران کرتے ہوئے صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے نہیں چاہتی، وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اس کے دل میں ان کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اون وقت رہتے ہی حقیقت جان پائے گا یا پھر صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر دونوں کا خوبصورت رشتہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ جائے گا؟ آپ کے خیال میں قصوروار کون ہے، اون، ریملا یا پھر حالات؟ اپنے رائے ضرور کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل لاسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ویورز، گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ریملا کسی نہ کسی طرح اون کے گھر کا پتہ لگا لیتی ہے اور سیدھا وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اتفاق سے اس وقت اون گھر پر موجود نہیں ہوتا، جبکہ عائلہ اکیلے ہوتی ہے۔ ریملا کو دیکھتے ہی عالیہ سخت لہجے میں کہتی ہے کہ وہ فوراً یہاں سے چلی جائے، لیکن ریملا اس کی ایک نہیں سنتی۔ اس کے بعد ریملا عالیہ کے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھتی ہے جسے سن کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اپنے شوہر اون کو چھوڑ دو، بدلے میں تمہیں تمہارا پسندیدہ شخص مل جائے گا اور مجھے اون مل جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی عالیہ شدید غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ ریملا کو ڈانٹتے ہوئے صاف الفاظ میں کہتی ہے میں ایسے کوئی ڈیل بھی قبول نہیں کروں گی، مجھے اپنے شوہر پسند ہے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ اس طرح اون بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ پوری بات سننے کے بجائے صرف اتنا دیکھتا ہے کہ عائلہ اور ریملا کے درمیان کسی معاملے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ ادھوری حقیقت اس کے دل میں ایک نئی غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے اور وہ اس معمولی بات کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اون ایک بار پھر عالیہ کے والدین سے بات کرے گا۔ وہ کہے گا اگر عالیہ کی مرضی ہے تو وہ اس گھر سے جا سکتی ہے، میں اسے زبردست اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، اگر وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں اسے آسانی سے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر عالیہ ٹوٹ کر رہ جاتی ہے، وہ روتے ہوئے بار بار کہتی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں، مگر اون اپنی غلط فہمی سے باہر آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عالیہ کے والدہ بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ واقعی ان کے ساتھ خوش نہیں ہے تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اس رشتے سے الگ ہو جائے، لیکن عالیہ سب کو حیران کرتے ہوئے صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے نہیں چاہتی، وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اس کے دل میں ان کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اون وقت رہتے ہی حقیقت جان پائے گا یا پھر صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر دونوں کا خوبصورت رشتہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ جائے گا؟ آپ کے خیال میں قصوروار کون ہے، اون، ریملا یا پھر حالات؟ اپنے رائے ضرور کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل لاسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ویورز، گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ریملا کسی نہ کسی طرح اون کے گھر کا پتہ لگا لیتی ہے اور سیدھا وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اتفاق سے اس وقت اون گھر پر موجود نہیں ہوتا، جبکہ عائلہ اکیلے ہوتی ہے۔ ریملا کو دیکھتے ہی عالیہ سخت لہجے میں کہتی ہے کہ وہ فوراً یہاں سے چلی جائے، لیکن ریملا اس کی ایک نہیں سنتی۔ اس کے بعد ریملا عالیہ کے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھتی ہے جسے سن کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اپنے شوہر اون کو چھوڑ دو، بدلے میں تمہیں تمہارا پسندیدہ شخص مل جائے گا اور مجھے اون مل جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی عالیہ شدید غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ ریملا کو ڈانٹتے ہوئے صاف الفاظ میں کہتی ہے میں ایسے کوئی ڈیل بھی قبول نہیں کروں گی، مجھے اپنے شوہر پسند ہے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ اس طرح اون بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ پوری بات سننے کے بجائے صرف اتنا دیکھتا ہے کہ عائلہ اور ریملا کے درمیان کسی معاملے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ ادھوری حقیقت اس کے دل میں ایک نئی غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے اور وہ اس معمولی بات کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اون ایک بار پھر عالیہ کے والدین سے بات کرے گا۔ وہ کہے گا اگر عالیہ کی مرضی ہے تو وہ اس گھر سے جا سکتی ہے، میں اسے زبردست اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، اگر وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں اسے آسانی سے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر عالیہ ٹوٹ کر رہ جاتی ہے، وہ روتے ہوئے بار بار کہتی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں، مگر اون اپنی غلط فہمی سے باہر آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عالیہ کے والدہ بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ واقعی ان کے ساتھ خوش نہیں ہے تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اس رشتے سے الگ ہو جائے، لیکن عالیہ سب کو حیران کرتے ہوئے صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے نہیں چاہتی، وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اس کے دل میں ان کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔
अब सवाल ये है कि क्या ऊन वक्त रहते ही हकीकत जान पाएगा या फिर सिर्फ एक गलत फहमी की बुनियाद पर दोनों का खूबसूरत रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाएगा। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है, ऊन, रिमला या फिर हालात? अपने राय ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल लास्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि रिमला किसी न